दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है कैसे निकाला जाता है। तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने के लिए आपके पास मैट्रिक्स होनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इस मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो। तो यहाँ पर हमारे पास A11, A12, A13 3x3 की मैट्रिक्स है। A21, A22, A23 एंड A31, A32, A33। ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स आपके पास 3x3 ऑर्डर की, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम भी 3 एंड नंबर ऑफ रो भी है 3। तो 3x3 की मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में हम डिटरमिनेंट फाइंड करना सीखते हैं कि जो डिटरमिनेंट है वो किसी भी मैट्रिक्स का कैसे फाइंड किया जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप। तो देखो आप इसमें क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालने के लिए पहले फॉल ऑफ डिटरमिनेंट को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ये सिंबल जो है ये डिटरमिनेंट का सिंबल है। दूसरा हम क्या करेंगे कि डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए आप गाइस ये जो है इसको बोलते हैं रो और ये होता है कॉलम। ठीक है। अब आप कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम ले लो। आपने जैसे आप चाहो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम, कोई भी थर्ड कॉलम से तीनों में से कोई कॉलम या फिर कोई रो। और मोस्ट हम फर्स्ट जो रो होती है उसी का डिटरमिनेंट निकालते हैं, जबकि आंसर सबका सेम आएगा। आप फर्स्ट रो ले सकते हो, सेकंड रो ले सकते हो, थर्ड ले सकते हो, आंसर सेम ही रहेगा। तो हम सबसे पहले फर्स्ट जो रो है इससे लेते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट रो का, फर्स्ट कॉलम का और फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको यहाँ पर लिखो A11। फिर हम क्या करेंगे, ये जो A11 एलिमेंट लिया इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दो। उसके बाद एलिमेंट बच गया आपके पास A22, A23 एंड A32 एंड A33। देन उसके बाद आता है क्या, नेगेटिव, क्योंकि गाइस ये सिंबल चलते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस की फॉर्म में अल्टरनेट। तो सेकंड जब हम ले रहे हैं तो नेगेटिव, सेकंड एलिमेंट है हमारे पास A12, उसके बाद इसके सामने वाली कॉलम एंड ये रो, फिर एलिमेंट बचेगा A21, A23, A31 और A33। उसके बाद प्लस जो थर्ड एलिमेंट है हमारे पास फर्स्ट रो का, ये लेके चलेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस A13। हमने जो थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ दो, आपके पास आ जाएगा A21, A22 एंड A31 और A32। ये आ गया। अब आपको क्या करना है कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव, और जब अपोजिट डायरेक्शन मल्टीप्लाई करोगे ये साथ में तब आ जाएगा क्या, नेगेटिव। तो इसको हम आगे लिखेंगे तो ये आ जाएगा A11। जब A22 को मल्टीप्लाई किया A33 से, फिर उसके बाद नेगेटिव, फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आएगा A32 एंड A23 का, फिर उसके बाद माइनस A12, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा A21 और A33, नेगेटिव A31 एंड A23, देन प्लस A13। फिर हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन A21 एंड A32, नेगेटिव A31 एंड A22 का। ये जो वैल्यू आई है ये क्या जाएगा आपके पास, डिटरमिनेंट। ये तो हमने इस फॉर्म में निकाला। अब एक एग्जांपल लेके इसको हम देखते हैं कि जो डिटरमिनेंट है वो क्या आता है। ध्यान रखना डिटरमिनेंट को सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो सबसे पहले हम कोई एग्जांपल लेके चलते हैं और उस एग्जांपल से हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। ये तो एक मेथड है आपके पास, फुल फॉर्म। डिटरमिनेंट निकालने के लिए ध्यान रखना एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होने चाहिए, दोनों के सेम होने चाहिए। फिर एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं अभी। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, मैट्रिक्स गिवन है 1 1 1 1 2 4 एंड 2 2 2। ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का हमें निकालना है डिटरमिनेंट। तो पहले हम चेक करेंगे जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्योंकि देखो 3 रो है एंड 3 कॉलम है, तो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब इसका निकालना है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले आप फर्स्ट रो उठा लो। फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट लिया हमने। फिर गाइज इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे कि फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को नेगलेक्ट कर दो, बाकी जो 4 नंबर बच गए इनको यहाँ पर मेंशन कर दो, 2 एंड 2। उसके बाद आता है नेगेटिव। नेगेटिव ये 1 इंटू ये 1 जो है फर्स्ट सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो का एलिमेंट है, तो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो नेगलेक्ट करो, बाकी जो 4 नंबर बच गए उसको यहाँ पर मेंशन कर दो, 2 एंड 2। उसके बाद प्लस 1 इंटू जो 1 है ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, तो इसको नेगलेक्ट करो, बाकी जो नंबर बच गए 1 2 एंड 2 एंड 2।
अब इनको हम सोल्व कर लेते हैं। देखो गाइस 1 आया है तो 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले आप इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4। जब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है नेगेटिव, तो आ जाएगा माइनस का 8। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस इंटू, इन दोनों को सोल्व करोगे इंटू करोगे तो 2 आ जाएगा। जब हम क्रॉस का इंटू करते हैं तो माइनस का 8, देन प्लस 1 है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, इनको करेंगे तो 2, और जब हम अपोजिट को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना, माइनस का 4। देखते हैं वैल्यू क्या आती है। तो गाइस यहाँ पर पॉजिटिव 4 है, नेगेटिव माइनस है, तो माइनस का 4 हमारे पास यहाँ बच गया। यहाँ माइनस का 4 बचेगा लेकिन बाहर ऑलरेडी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो गया। यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 2। यहाँ बच गया हमारे पास क्या, -2। तो गाइस ये 4 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि जो डिटर्मिनेट है उस डिटर्मिनेट की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई हमारे पास, सॉरी हाँ छोटा सा ये 4 नहीं आएगा, यहाँ पर 6 बचेगा। तो प्लस का हमारे पास कितना आ गया, 4। तो यहाँ पर देखो -6 प्लस का 6 और माइनस का भी 6 है, तो वैल्यू कितनी आ गई, 0। ये वैल्यू आ गई हमारे पास क्या, 0। तो यहाँ हमारे पास जो डिटर्मिनेट है, डिटर्मिनेट की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो देखो डिटर्मिनेट की 2 वैल्यू आती है, तो 0 आती है या फिर नॉन जीरो आती है। तो गाइस जब डिटर्मिनेट की वैल्यू 0 आती है उसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब जिसका एक ही वैल्यू है, और जब डिटर्मिनेट की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 हो उसको हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर के में कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो जहाँ डिटर्मिनेट की वैल्यू 0 है तो सिंगुलर मैट्रिक्स, और नॉट इक्वल्स टू 0 तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी मैट्रिक्स से रिलेटेड बाकी और वीडियोज अपलोड हो जाएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको किसी अन्य टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।